जब हम प्रॉपरली प्योरली प्रभु की मार्ग में चलोगे ना, प्रभु की आत्मा की चलाए चलोगे ना, मैं प्रॉमिस करूंगा हम कभी फेल नहीं होंगे, हम पराजित नहीं होंगे। मान लीजिए बीते हुए साल में, नहीं तो बीते हुए दिनों में हमारे जीवन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ, पराजय हुआ, तकलीफ हुआ, यह समस्या हुआ, जो भी हुआ, आज हम प्रभु की आत्मा की अधीनता में अपने जीवन को सौंपोगे ना, जो भी खराब हुआ है उसको भी प्रभु ठीक कर देगा। हमें प्रभु की आत्मा के साथ चलना है। परमेश्वर ने आत्मा दिया है, होली स्पिरिट को, पवित्र आत्मा को हमें इसलिए दिया है क्योंकि परमेश्वर को मालूम है हमारे जीवन में कमियां हैं, गड़बड़ियां हैं, कमजोरियां हैं। हम तो सक्सेसफुल जीवन जीना बड़ी मुश्किल वाली चीज है। आमीन। और हमको परमेश्वर ने बुलाया नित्य जीवन के लिए, उधर पहुंचना है, स्वर्ग पहुंचना है। इन सब चीज के लिए हम अकेले चलते रहेंगे तो बहुत सारी मुश्किलें हैं। परमेश्वर को मालूम है, इसलिए परमेश्वर क्या है, हमारे लिए सहायक भेजा है। बोलिए सहायक, मददगार, मददगार को भेजा है। क्यों? क्योंकि हमारा मदद करे, हमारे हेल्प करे, हमें सहायता करे, क्योंकि अकेले में हम नहीं चल सकता। आज भी पवित्र आत्मा के महत्व अनेक विश्वासियों को मालूम नहीं है। यस, सोच रहे हमको पवित्र आत्मा नहीं मिले तो क्या हो गया, अन्य भाषा नहीं बोले तो क्या हो गया। वो लोग आत्मिक वरदानों की भी तुच्छ जानने वाले लोग हैं। आपकी जीवन को अलग रखने वाले मुख्य चीज पवित्र आत्मा है। संसार के लोगों से आपको प्रभु के लिए अलग करने वाला एक ही एक व्यक्ति पवित्र आत्मा है। भूल मत जाना, बिना पवित्र आत्मा का आप सक्सेसफुल जीवन जी नहीं सकता, नहीं जी सकता। आप बोलोगे मैं तो चल रहा हूं, मैं कह रहा हूं दुनिया के सभी तो चल रहे हैं। आप कौन सी रूट पे चला है ये आपकी एंड में तय हो जाएगा। क्रिश्चियन लाइफ यानी मसीह जीवन हमको जीना है, बिना पवित्र आत्मा का हम जी नहीं सकता। एफेसियों की पत्री पहला अध्याय का 13 और 14 पढ़िएगा। प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा का छाप लगी। क्या लगे? पवित्र आत्मा की छाप। हम जब प्रभु यीशु में आ गए, हम संसार में थे, हमने यीशु पर विश्वास किया, यीशु में आ गया, मसीह जीवन चाहता था, मसीह जीवन में आ गया। यीशु में आते ही क्या करेगा? परमेश्वर पिता हमारे ऊपर एक छाप लगाता है। यीशु में आ गया करके हमारी पहचान नहीं है, आइडेंटिटी। आमीन। ये छाप लगना जरूरी है। बिना छाप लगे तो हमारा कोई पहचान ही नहीं है। कोई सा भी सरकारी लेटर वगैरह आते हैं तो उसके अंदर सील हो जाता है ना, सील। तो ये सील बता देगा ये कौन सी अथॉरिटी वाली सिग्नेचर इसमें किया हुआ है। ये सील बता देगा इस लेटर की वैल्यू बड़ा है या छोटा है। ये सील हमें जहां से लिखती है उस पेपर को उतना ज्यादा वैल्यू है। प्रधानमंत्री के ऑफिस से लगा हुआ सील हो तो उस पेपर का वैल्यू बहुत ज्यादा है। कोर्ट से लगी हुई सील हो तो उसका भी वैल्यू अलग है। हमारे ऊपर स्वर्ग की सील लगे हुए हैं तो हमारा वैल्यू कितना होगा? मतलब इस दुनिया में कोई ऐसा सील है नहीं। तो ये सील बताता है कहां से है, किसका है, किसकी प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, इसका वैल्यू कितना है। हमारे ऊपर स्वर्ग की मोहर लगे हैं, वो मोहर है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की मोहर लगने के बाद अब किसी का भी अधिकार आपके ऊपर नहीं है। फिर किसका अधिकार है? स्वर्ग की अधिकार है, स्वर्गीय गवर्नमेंट की अधिकार है, यानी परमेश्वर की अधिकार है, और किसी का भी अधिकार नहीं है। आमीन।
इसके मतलब हमने जो पवित्र आत्मा पाया, वो पवित्र आत्मा क्या दिखा रहे? हम ना कि हमारा ना और किसी का, हम केवल परमेश्वर का है। यीशु मसीह में हम आने के बाद पवित्र आत्मा हमको क्या करता है? इस दुनिया से हमको अलग कर देता है। आमीन। हम यीशु में आ गए, यीशु में जीवन जीने के लिए समर्पित किए, यीशु को हमारा प्रभु मानकर स्वीकार कर ली। अब फिर परमेश्वर को पसंद नहीं है हम किसी की और नजर रखें, किसी और की उपासना करें, किसी और पर आसरा रखे, किसी और की चलाए चले, नहीं, उसको पसंद नहीं है। तो इसलिए बोले मैं पवित्र आत्मा को तुम्हें इसलिए दे रहा हूं, दुनिया की अंत तक रहे तुम्हारे साथ और तुम्हें मदद करते रहे। इसके मतलब हमारी हर जगह में पवित्र आत्मा खड़ा रहेगा। हमारी जो जरूरतें, सारे जरूरतें पूरी करने के लिए वो सक्षम है। यीशु मसीह में हमें परफेक्ट जीवन देने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा है। बिना पवित्र आत्मा का हम यीशु में परफेक्ट जीवन जी नहीं सकता। तो हमारे लिए एक सील बन गया, पवित्र आत्मा आ गया तो परमेश्वर की मोहर हो गया। आमीन। 14वीं आयत पढ़िए। पवित्र आत्मा हमारे लिए की गारंटी है। क्या बोलते हैं? गारंटी। आमीन। गारंटी है। क्या गारंटी? हम यीशु का हो गया तो हमारा नित्य जीवन की गारंटी, हमारे छुटकारे के दिन की गारंटी, हमें स्वर्ग में जाने का गारंटी, हमें नित्यता प्रभु के साथ जीने का गारंटी। बोलिए गारंटी। नंबर 1, सील लग गया। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ गया तो किस चीज की गारंटी मालूम है? स्वर्ग तक हमको ले जाने का गारंटी है। और पवित्र आत्मा में यह गारंटी है, हम आत्मा के अनुसार चलोगे तो हमारे ऊपर कोई दंड की आज्ञा भी नहीं होगा। ये भी है। यीशु में हम जी रहे हो, है ना? यीशु में हम जी रहे, आत्मा में चल रहे, तो पूरी गारंटी है। क्या है? कोई दंड की आज्ञा नहीं होगा। रोमिया 8:1 में लिखा है। आमीन। दंड की आज्ञा नहीं होगा, मतलब जाने में कोई भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। अनंत जीवन में हम पहुंचोगे। हालेलुया। मतलब अनंत जीवन तक हमको पहुंचने के लिए, नित्यता तक पहुंचने के लिए हमको पवित्र आत्मा का बहुत ज्यादा जरूरत है। आमीन। जिनके ऊपर पवित्र आत्मा का यह गारंटी मिली है ना, उनको फिर कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अब देखिए 4:30 पढ़िए इस अध्याय का, इसका इफिसियों का 4:30। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को क्या नहीं करना? क्यों शोकित नहीं करना? क्योंकि वो ये हमारा गारंटी, वो ये हमारा सील, उन्हीं की वजह से हम स्वर्ग जाएंगे। वो ये हमको ले जाने वाला व्यक्ति। आमीन। यीशु की दुल्हन होने के लिए हमको कौन तैयार कर रहे? पवित्र आत्मा तैयार कर रहे। हमें ले जाने का गारंटी किसके हाथ में? पवित्र आत्मा के हाथ में। प्रभु के लिए अलग करके मोहर लगाया, वो क्या है? वो भी पवित्र आत्मा है। ऐसे में बाइबल कहते हैं पवित्र आत्मा को शोकित मत करना। क्यों शोकित मत करना? क्योंकि ये हमारे गारंटी है, इन्हीं के बिना हम नहीं जा सकता। आमीन। दूसरी बात है, शोकित मत करने के लिए इसलिए लिखा है, पवित्र आत्मा को हम शोकित कर सकता है। आपकी हेल्प के लिए स्वर्ग से उतर के आया है पवित्र आत्मा, आपका लाइफ टाइम पूरा शान से चलाने के लिए। जो कुछ आपको कठिन लगता है सब वही करेगा। जहां आपको रास्ता दिखाना है वही दिखाएगा, जहां आपको पहुंचाना है वही पहुंचाएगा। जो कुछ आपके लिए करना है सब कुछ वो करेगा। उनको हम इग्नोर कर रहे, उसको नजरअंदाज कर रहे, माइंड ही नहीं कर रहे, शोकित तो होंगे नहीं होंगे? अब समझ रहे ना मेरी बात? अब उद्धार पाया ना, बपतिस्मा लिया ना, पवित्र आत्मा पाया ना, तो आप बहुत बड़े पनिशमेंट के योग्य हो गया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा को रोज शोकित कर रहे, पूछते नहीं है, अपने मर्जी से सुबह उठ करके चलता है, कभी कुछ बोलते नहीं है, कभी कुछ उनसे सुनने के लिए नहीं चाहते, उसके पास टाइम देने के लिए आपके पास टाइम नहीं है।
उनसे बात करने के लिए टाइम नहीं है। वो आपसे बात करने मांग रहे, वो आपसे सुनने मांग रहे, वो आपको कुछ बताने चाह रहे, पर आप तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम तो हमारे रास्ता में चल रहे, हमको मूड हो गया तो सुबह प्रार्थना करते, सुबह बाइबल भी पढ़ते, मूड नहीं है तो वो भी नहीं। अगर मूड शाम को होता तो शाम को बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, मूड नहीं तो वो भी नहीं। हम हमारे मार्ग में चलते जा रहे, लेकिन एक पल के लिए भी वो हमको छोड़ के नहीं जा रहे। पवित्र आत्मा का साथ समय स्पेंड करो, पवित्र आत्मा से बातचीत किया करो, उनसे सुन लिया करो, उनकी हाथ में समर्पित किया करो। अपना हठीले मन को छोड़, कठोर माइंड को हटा, फ्लेक्सिबल हो जाओ, अपने आप को सरेंडर करो होली स्पिरिट के सामने। ऐसा चलोगे तो जीवन में ऐसा विजय हासिल करेगा। तो पवित्र आत्मा को हम शौकित नहीं करना। नंबर 1, उसको इग्नोर मत करें। जितना आप उसको रेस्पेक्ट दोगे, जितनी आप उसको महत्व दोगे, जितना आप उनको टाइम दोगे, जितना आप उनसे बातें करेंगे, उतना आपका और उनका रिलेशन स्ट्रांग हो जाएगा। पवित्र आत्मा के साथ हमारे रिश्ता को स्ट्रांग करने के लिए और कोई उपाय नहीं है। आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा, आपको उनसे बातचीत करना पड़ेगा, आपको उनसे सुनना पड़ेगा, उनकी गाइडेंस लेना पड़ेगा, आपको उनके साथ चलना पड़ेगा। आमीन। हैंड इन हैंड माने हाथ से हाथ मिलाकर, जो बोलते हैं ना कंधे से कंधे मिलाकर एक साथ चलना है। उस यात्रा का मजा कुछ और है। आमीन। हम पवित्र आत्मा का साथ चलेंगे। नया साल प्रभु ने हमको दिया ना, अब सब नए साल में आ गया ना। मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं, ये मेरी तरफ से गारंटी है, अगर आप हर छोटे बड़े कार्य के लिए होली स्पिरिट को डिपेंड करोगे, आप उनकी साथ चलने के लिए पूरी कोशिश करोगे, समझ लो इस एंड पहुंचने से पहले आप बोलेंगे मैं कहां था, प्रभु ने मुझे किधर कर दिया।